दादी की बात सुनकर निहारिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। शायद आज उसे प्रथम के करीब आने का मौका मिल जाए। उधर आराध्या अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि दादी चुपचाप दरवाजे को बाहर से बंद कर देती हैं। आराध्या को कुछ समझ नहीं आता। वह घबरा जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। कोई है? दरवाजा खोलो! लेकिन बाहर सन्नाटा था। इधर प्रथम अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में आराध्या की एक छोटी सी तस्वीर थी जिसे वह बार बार देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तभी अचानक पीछे से निहारिका आकर उसे पकड़ लेती है। प्रथम चौंक जाता है, लेकिन बिना पीछे देखे ही सोच लेता है, आराध्या। वह धीरे से कहता है, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। निहारिका यह सुनकर एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए नरम आवाज में बोलती है, हाँ, मैं आ गई हूं प्रथम। तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। प्रथम उसकी आवाज को ठीक से पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसका मन सिर्फ आराध्या में उलझा हुआ था। वह धीरे से निहारिका का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बैठा लेता है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आराध्या, तुम क्यों चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रथम की आवाज भर्रा जाती है। निहारिका के दिल में एक अजीब सी खुशी और अपराध बोध दोनों एक साथ आते हैं। वह सोचती है, आज अगर मैंने इस मौके को नहीं पकड़ा तो शायद कभी नहीं पकड़ पाऊंगी। वह धीरे से कहती है, प्रथम, अब मैं यहीं हूं। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। उधर आराध्या अपने कमरे में लगातार दरवाजा पीट रही थी। उसके हाथ लाल हो चुके थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रथम, मुझे तुम्हारे पास जाना है। वह धीरे से बुदबुदाती है। समय जैसे थम सा गया था। इधर निहारिका कोशिश कर रही थी कि वह प्रथम को अपने करीब ला सके। वह उसके कंधे पर सिर रख देती